हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 23 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 52 से 78 तक। और केंद्रीय कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 में किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा राज्य का। और होजागिरी लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग लोगों द्वारा किया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करना कि होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य का है जो कि वहां के रियांग लोगों के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है वर्ष 2014 में। और राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर संशोधित राष्ट्रीय युवा नीति को वर्ष 2014 में शुरू किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अटला टड्डी किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का। और अटला टड्डी त्योहार आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है। और इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। और इस त्योहार को अर्थात अटला टड्डी त्योहार को आश्विन माह के पूर्णिमा की तीसरी रात को किया जाता है। और जिस प्रकार उत्तर भारत में महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य में महिलाएं अटला टड्डी व्रत करती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अर्थात जब वर्ष 1993 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बात करूं मैं अस्थायी बंदोबस्त संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। और अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। बात करूं मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि बेलगांव में आयोजित वर्ष 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी मात्र एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बात करूं मैं कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेवजी थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर है सरोद वाद्य यंत्र से। और अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर है राणा सांगा को। अर्थात वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में मुगल शासक बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। बात करूं मैं बाबर के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों के संदर्भ में, तो फर्स्ट युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और यह युद्ध इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था। और यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। और यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। और तीसरा युद्ध चंद्रिका युद्ध था। और यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। और अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था। और यह युद्ध
6 मई 1529 को हुआ था और यह युद्ध अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। और ये चारों युद्ध कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। बात करूं मैं इन चारों युद्धों को याद करने की ट्रिक के संदर्भ में, तो इन चारों युद्धों की ट्रिक है पान खा चल घर, जहां पान का अर्थ पानीपत का प्रथम युद्ध है, खा का अर्थ खानवा का युद्ध है, चल का अर्थ चंद्री का युद्ध है और घर का अर्थ घाघरा का युद्ध है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है गोदावरी। और गोदावरी नदी उत्तर भारत की नदी नहीं है, बल्कि यह अर्थात गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि उत्तर भारत की कृषि से संबंधित प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी और सतलज, जो कि कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, तो इसका आंसर है भाग 9। और भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और पंचायतों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 खंड ओ तक किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इसका आंसर है विवर्तन या डिफ्रैक्शन। और विवर्तन या डिफ्रैक्शन की खोज वर्ष 1665 ईस्वी में फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप किस शहर में आयोजित किया गया था, इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और कबड्डी का पहला विश्व कप वर्ष 2004 में मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था और भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर पहला विश्व कप जीता था। अर्थात कबड्डी का पहला विश्व कप भारत ने जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिन तक रहता है, तो इसका आंसर है 100 से 120 दिनों तक। और भारत में मानसून या बारिश का मौसम जून से सितंबर तक रहता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आशा भोसले को वर्ष 2002 में किस फिल्म में गाने के लिए आईफा अवार्ड मिला था, तो इसका आंसर है राधा कैसे न जले गाने के लिए। और यह गाना फिल्म लगान का था। बात करूं मैं आशा भोसले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो आशा भोसले जी को वर्ष 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2018 में बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह बंगा विभूषण पुरस्कार पश्चिम बंगाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और वर्ष 2011 में आशा भोसले के द्वारा गाए गए गानों के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में लॉन्ग जंप अर्थात लंबी कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए एशियाई खेल के लिए किसने क्वालिफाई किया था, तो इसका आंसर है जैस्विन एल्ड्रिन ने। और जैस्विन एल्ड्रिन ने एम श्रीशंकर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 8.42 मीटर का जंप लगाया। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।